नमस्कार दोस्तों, ढोल में पोल चैनल में आप सब मित्रों का हृदय से अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, रामचंद्र जी जो है लंका से आ गए हैं। उनके लवकुश भी बड़े हो गए हैं। सीता जी भी आ गई हैं उनके पास वाल्मीकि ऋषि के आश्रम से। तो रामराज चल रहा है और रामराज में जो है उनकी दैनिक दिनचर्या क्या होती है, किस तरह से उनका सुबह से लेकर शाम तक देर रात तक उनका जो है दैनिक नित्य कर्म होता है। तरह का ये बड़ा मनोरंजक विषय है। देखते हैं दिनचर्या में वो कितना ब्राह्मणों का सेवन पूजन करते हैं और कितनी जो उनकी भक्ति करते हैं। और लगता है कि वाल्मीकि ऋषि ने ये क्षत्रिय कुल के राम को इसीलिए गढ़ा उन्होंने कि ब्राह्मणों की सेवा शुश्रूषा करने के लिए। और तुलसीदास जी ने भी कहा रामचरितमानस में कि ये तो ब्राह्मण और गायों की सेवा के लिए, उनके उद्धार के लिए ही पैदा हुए हैं। तो दोस्तों, ये बिल्कुल वाल्मीकि रामायण में भी यही दर्शाता है। और बड़ा आश्चर्य होता है कि किस तरह से उनका जो है दैनिक नित्य कर्मों का वाल्मीकि ने वर्णन किया है। दोस्तों, ये बड़ा रोचक प्रसंग है। आइए देखते हैं दोस्तों, और इस प्रसंग को हम जो है आपके सामने रखते हैं संक्षेप में ही। दोस्तों, बहुत बड़ा है वैसे, लेकिन हम संक्षेप में ही आपके सामने रखने का प्रयास करते हैं। तो देखिए, रामदास बोले, हे शिष्य सुनो, मैं अब तुम्हें श्री रामचंद्र जी की सुबह वह उस दिनचर्या का वर्णन करता हूँ जो संसार के कल्याण के लिए वे नित्य किया करते थे। संसार के कल्याण के लिए श्री रामचंद्र जी प्रतिदिन प्रातःकाल गायकों के गीत और वाद्यों के मधुर स्वर सुनकर सीता सहित जाग उठते। ऐसे ही आजकल हम भी लगा लेते हैं, कोई कुछ लगा लेता है, कोई भक्ति के प्रार्थना के गीत लगा लेता है सुबह, कोई जो है योगासन वगैरह के लगा लेता है, प्राणायाम के लगा लेता है, कोई आस्था देखता है। इसी तरह भगवान उस समय ये तो होते नहीं थे, टेप रिकॉर्डर और ये टीवी और मोबाइल तो होते नहीं थे। तो वो जो है क्या करते थे कि गायक गाते थे, उनके जो गायक हुआ करते थे, बाजे बजाने वाले भी हुआ करते थे। सुबह जो है उनका मधुर स्वर सुनकर सीता सहित रामचंद्र जी जाग उठते और शिव जी जाग उठते। और जागते ही क्या करते, शिव जी के देवगुरु और देवताओं के, दशरथ के पवित्र तीर्थों, माताओं देवताओं के मंदिरों, अनेक प्रकार के क्षेत्रों, अरण्यों, पर्वत, सरोवरों और नद नदियों का स्मरण करके सीता को देखते थे। सबका स्मरण करते थे और जो है फिर सीता को देखते थे और कहते थे कि अब आप भी जग जाइए प्राणेश्वरी, मैं तो जग गया, सबका स्मरण कर लिया, कुछ आप भी कर लीजिए। उसी क्षण सीता उन्हें प्रणाम करती, वो भी जग जाती, फिर वो उन्हें प्रणाम करती और रामचंद्र उन्हें उठाकर सीता का हाथ पकड़े हुए मंच से उतरते थे। हाँ, मंच पर सोते थे, वहाँ से हाथ पकड़े हुए सीता का उतरते थे। फिर दासियों से परिवेष्टित हो, दासियाँ आ जाती थीं, सब आवश्यक कार्यों का संपादन करते। फिर दासियों सहित क्रीड़ाशाला को जाते। क्रीड़ाशाला स्टेडियम, एक तरह से जो है व्यायाम गृह, व्यायामशाला, वो उसको कह सकते हैं। क्रीड़ाशाला को जाते, व्यायामशाला को जाते और वहाँ शौच विध के पश्चात दातुन किया करते थे। देखिए, एक एक बात को जो है वाल्मीकि जी नोट करते हैं और सारी बातें बताते हैं कि किस तरह फिर वो दासियों के साथ आ जाती थीं दासियाँ सीता जी को लेने, और उनको लेने और फिर जाते थे व्यायामशाला। वहाँ जा कर के कुल्ला दातुन करते थे, मुँह धोते थे, शौच क्रिया करते थे। उसके बाद दातुन भी किया करते थे रामचंद्र जी। फिर कभी घर पर और कभी सरयू में स्नान करते, और जब सरयू में स्नान के लिए जाते तो ब्राह्मणों को साथ लेकर पालकी पर बैठ जाते। हाँ, ब्राह्मणों को पालकी पर अपने, आइए ब्राह्मण देव, आइए बैठिए मेरे साथ पालकी पर, बैठा लेते ब्राह्मणों को क्योंकि सरयू में जा रहे हैं स्नान करने के लिए। और पहुंचने पर पालकी से उतर पैदल चलकर सरयू के आगे तांबूल और दक्षिणा युक्त नारियल रखकर प्रणाम और प्रार्थना करते। देखिए, सरयू की भी कितनी भक्ति करते थे हमारे रामचंद्र जी। वहाँ तांबूल रखते, पान रखते और नारियल रखते और फिर सरयू को प्रणाम करते, फिर प्रार्थना करते और फिर क्या करते, फिर ब्राह्मणों के जय घोष के साथ स्नान, जय हो ब्राह्मण देव, जय हो ब्राह्मण देव, यानी ब्राह्मणों का जय घोष करते।
ये ऐसे थे हमारे भगवान रामचंद्र। देखिए वो ब्राह्मण जो है वो फिर भगवानों के भी पूज्य हैं, इसलिए ब्राह्मण ज़्यादा बड़े भगवान थे रामचंद्र जी से। रामचंद्र जी उनका पूजा करते रहते हैं, जय घोष करते रहते हैं। धन्य हैं वाल्मीकि ब्राह्मण ऋषि, उन्होंने किस तरह से हमारे क्षत्रिय भगवान राम का अपमान किया है, निरादर किया है कि ये धरती के ब्राह्मणों को जो कि बिल्कुल जो है मनुष्य ही हैं सभी की तरह, लेकिन चूंकि उनको ब्रह्मा के मुख से बता दिया उन्होंने कि हम तो ब्रह्मा के मुख से निकले हैं, रामचंद्र जी को ये भी बात पता चल गई, तो उनकी जो है पूजा तो करनी ही थी। उन्होंने कह रखा था भाई हम तो भूसुर हैं, महीसुर हैं और हमारे लिए ही आपने जन्म लिया है, तो उनको तो पूजा पाठ करना ही था दोस्तों। तो ये 498 पृष्ठ से पढ़ रहा हूँ। आप कहेंगे ये कहाँ से पढ़ रहे हो, तो 498 पृष्ठ है, आनंद रामायण राज्य कांड है दोस्तों। आनंद रामायण ये भी वाल्मीकि ऋषि की लिखी हुई मूल रामायण है दोस्तों, संस्कृत में लिखी हुई थी, लेकिन मैं इसका जो है हिंदी रूपांतरण पढ़ रहा हूँ। तो पृष्ठ 418 पे है। तो दोस्तों क्या होता है, इसके साथ फिर ब्राह्मणों का जय घोष बोलते और स्नान करते। इसके पश्चात प्रातःकालीन संध्या करके ब्रह्म यज्ञ करके ब्राह्मणों को विविध प्रकार के दान देते। तमाम जो है विविध प्रकार के दान देते ब्राह्मणों को, नहा धो करके संध्या वंदन करके फिर जो है ब्रह्म यज्ञ कराते ब्राह्मणों से। तो ब्राह्मणों को बनता ही है फिर तो दान दक्षिणा देना। दान देते, फिर रथारूढ़ हो रथ पर चढ़कर महल को लौट पड़ते और उनके उस रथ में स्थान स्थान पर सुवर्ण सूत्र के बंधन लगे रहते थे। घर पहुंचकर सविधि हवन करके राम सादर शिव जी की पूजा करते थे। शिव जी की पूजा करते थे और रामचरितमानस में शिव जी की पूजा रामचंद्र जी करते हैं। यहाँ जो है रामचंद्र जी जो है शिव जी की पूजा करते हैं इसमें आनंद रामायण। फिर कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी की पूजा करते थे। फिर ब्रस यानी बैल, अश्व, हाथी, रथ, शास्त्र, ब्राह्मणों, कोठार, कोष, पाकशाला, सिंहासन, छत्र, चामर, व्यंजन, मुकुट, मंच, दीपिका और दर्पण की पूजा करके पुस्तक आदि की पूजा करते थे। देखिए इसमें और तो सारी चीजें ऐसी जानवर भी हैं और फिर कुछ निर्जीव वस्तुएं भी हैं, लेकिन उसमें जैसे बैल हैं, हाथी हैं, घोड़े हैं, रथ हैं, शास्त्र हैं और ब्राह्मण जो है देखिए जरूर आए, ब्राह्मणों को यहाँ भी शामिल किया गया। कोठार, कोष, पाकशाला, सिंहासन, छत्र, चामर, व्यंजन, मुकुट, मंच, दीपिका, दर्पण आदि की पूजा करके ब्राह्मणों को साथ में ले लेते थे। निर्जीव वस्तुओं के भी साथ जो है, पशुओं के भी साथ, जैसे व्रत, स्वाति, यहाँ ब्राह्मणों का भी फिर जो है पूजा करते थे। पुनः उच्चासन पर विराजमान गुरु की पूजा, वशिष्ठ की पूजा करते थे और नमस्कार करके उनके मुख से पौराणिक कथाओं का श्रवण करते थे। महाराज ये पुराण तो बहुत बाद में लिखे गए हैं, रामायण तो इससे पहले लिखी गई थी, तो उस समय रामचंद्र जी को क्या जरूरत पड़ रही थी इन पुराणों को सुनने की। लेकिन आनंद रामायण का लेखक कहता है कि वो जो है नमस्कार करके अपने गुरु को प्रणाम करके उनसे, उनके श्री मुख से पौराणिक कथाओं का श्रवण करते थे। तदनंतर राम स्वभ्राताओं, पुत्रों और पंडितों के साथ बारंबार सीता के प्रार्थना करने पर ब्राह्मणों सहित स्वस्थ मन से कामधेनु तथा कल्प वृक्ष से उत्पन्न तथा अग्नि से पकाए हुए अन्न का भोजन कर तांबूल चर्वण करते। देखिए ब्राह्मणों के साथ यहाँ भी सारा जो है, जो कामधेनु से, कल्प वृक्ष से उत्पन्न, अग्नि से पकाए हुए जो भोजन थे, अपने भ्राताओं सहित, पुत्रों सहित, पंडितों के साथ, ब्राह्मणों के साथ स्वस्थ मन से सीता के प्रार्थना करने पर भोजन करते थे। और फिर भोजन करने के बाद तांबूल यानी पान चबाते थे। फिर सब सुंदर वस्त्रों को पहनते और दिव्य वस्त्रों से कमर कसते तथा विविध अस्त्र शस्त्रों को धारण किया रहते। दोस्तों बड़ा रोचक प्रसंग है, ये जानकारी पहली बार सुन रहे होंगे दोस्तों, देखिए सुनते जाइए आप। इसके पश्चात पहले से ही आमंत्रित फिर क्या करते थे रामचंद्र जी, खाना खा लिया, पान वान चबा लिया ब्राह्मणों के साथ। अब क्या करते हैं कि पहले से ही जो बैठे हुए थे इनवाइटेड, पहले से ही ऑलरेडी इनवाइटेड, कौन, वैद्य और ज्योतिषी उनके पास आते थे कि महाराज ने खाना खा लिया, चलो अब चलते हैं। कौन, वैद्य और ज्योतिषी, ये भी ज्यादातर ब्राह्मण ही होते थे। उन्हें देख राम खड़े होते, हाँ बिल्कुल खड़े हो जाते तुरंत, अरे वैद्य जी आ गए, ज्योतिषी जी महाराज आ गए हैं।
तो उनसे ज्योतिष पूछते, वैद्य से नवस नाड़ी दिखवाते, स्वास्थ्य का अपना ख्याल करते थे। तो उन्हें देख राम खड़े होते और 2 पैर आगे बढ़कर उनका वेलकम करते हुए, स्वागत करते हुए उन्हें लेकर बड़ा सम्मान करते। वे आकर राम के समक्ष बैठ जाते और रामचंद्र जी उनकी पूजा करते। देखिए, ब्राह्मणों की तो ब्राह्मणों की, गुरुओं की तो गुरुओं की, अब ये जो आ गए वैद्य, उनके चिकित्सक, हकीम उनकी, और ज्योतिषी जी महाराज आ गए जो शनि और राहु और केतु का चक्कर चला के झूठ बोलते रहते हैं पोथी पत्रा में देख देख के, किसी पर शनि का, किसी पर किसी पर राहु का, किसी पर केतु। और ये ठग विद्या जो ज्योतिष में बहुत हो रही है, आज भी हो रही है। तो रामचंद्र जी भी देखिए कितना सम्मान करते थे इन ज्योतिषियों का और वैद्यों का, कि फिर जो है उनकी पूजा करते थे, सामने बैठ जाते जब वे। तब वैद्य सानंद उठकर राम की आज्ञा लेकर उनके दाहिने हाथ की नाड़ी देखता। हाँ, दाहिने हाथ की नाड़ी देखता था। उस समय ये डॉक्टर तो होते नहीं थे एलोपैथिक वाले, आजकल तो MBBS डॉक्टर हो गए हैं, बड़े बड़े डॉक्टर हो गए। उस समय तो वैद्यों से ही चिकित्सा परीक्षण होता था, चिकित्सा होती थी। तो रामचंद्र जी के दाएं हाथ की नाड़ी को देखता और जीव साक्षिणी नाड़ी को देखकर, जीव साक्षिणी नाड़ी को पकड़ता। वैद्य उनके कान में कहता, सामने नहीं कहता, सबके कान में कहता कि महाराज रात को बड़ा श्रम किए हो ना, रात को ज्यादा मेहनत की है, कान में कहता। देखिए, सोचिए दोस्तों, तब वैद्य की इस बात को सुनकर राम मुस्कुरा देते और करेंगे भी क्या। अब रात तो होती ही अपनी आराम करने के लिए है, लेकिन वो कहते हैं बड़ा श्रम करती हो, आज रात को बड़ा श्रम किया। तो रामचंद्र जी इस बात को वैद्य की को सुन के मुस्कुरा देते। पश्चात राम उस वैद्य को दक्षिणा सहित तांबूल का बीड़ा देते। यार क्या बात बताई है तुमने वैद्य जी, आपने तो सच्ची बात बताई। लो दक्षिणा लो अपनी, और तांबूल लो, बीड़ा लो, खाइए, जाइए। पश्चात ज्योतिषी जी राम के समक्ष, फिर ज्योतिषी जी आ जाते, वो चले जाते। तो ज्योतिषी जी अपना पंचांग फैलाकर बैठ जाते आगे और मंगलाचरण करते हुए पंचांग श्रवण का महात्म सुनाते। रामचंद्र जी सुन लो इस पंचांग का, ये कैलेंडर जो होता है पंचांग इसी कहते हैं दोस्तों, हैं। और कहते विघ्नेश्वर, गणेश, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, सब देवता, सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु और केतु आदि समस्त ग्रह आपको मंगलप्रद हो में। अबे भगवान वो स्वयं थे भाई, इनकी क्या चल रही थी, मंगल और बुध और सूर्य, शनि, इनको क्या करना था। राहु और केतु वो भी बुला लिए, राहु केतु का तो सिर काट दिया था विष्णु जी ने। रामचंद्र जी उसी के अवतार थे, इनको भी बुला रहे हैं कि आपका विघ्न करें, वो मंगल करें। क्या जरूरत थी, हमारे भगवान राम जी को इतना तुमने छोटा समझ लिया, सबसे जूनियर बना दिया। हाँ, तिथि श्रवण से लक्ष्मी अचल होती, वार के श्रवण से आयु बढ़ती, नक्षत्र श्रवण से पाप समूहों का नाश होता। देखिए ज्योतिषी का ज्ञान रामचंद्र जी को दे रहे। योग अपने प्रियजन की रक्षा करता तथा कर्ण सब मनोरथों को पूर्ण करने वाला है। ये तदर्थ नित्य ही, इसलिए नित्य ही ब्राह्मण के मुख से इनका श्रवण करना चाहिए। इन चीजों का ब्राह्मण के मुख से रामचंद्र जी श्रवण करना चाहिए, क्योंकि यह सब प्रकार के प्राणियों के लिए कल्याण कारक है। स्वस्ति श्री रामचंद्र जी। आज शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि है। अरे भैया संमत भी बता देता ज्योतिषी महाराज, केवल यही बताते रहते हो। शुक्ल पक्ष की 10वीं है, बैसाख मास की, अगैन मास की, क्वार मास की, श्रावण मास की। ये भाई सम्मत क्यों नहीं बताते? इसका मतलब कुछ गोलमाल है इसमें, क्योंकि इनको बताते हैं लाखों साल पहले ये चले हैं। अभी विक्रमी सम्मत के बाद ये महीने हिंदू कैलेंडर जिसे कहते हैं है, ज़्यादा से ज़्यादा 2-2.5 हज़ार साल हुई होंगी और कम ही हुई होंगी। तो ये तो बहुत बाद में लिखी गई हैं, मुगलों के समय में लिखी गई हैं ये रामायण। प्रमाण है सब चीज़ों के। आज शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि है। देखिए क्या मतलब है रामचंद्र जी को यार, 10वीं और एकादशी ये तो सब चलता ही रहता है, अपनी ठग विद्या फैलानी। रविवासर और पुष्य नामक नक्षत्र है। पुष्य नक्षत्र ऐन्द्र योग और कर्क राशि पर बैठा चंद्रमा आपकी राशि से द्वितीय स्थान में है। यह चैत्र का महीना और बसंत ऋतु है। चैत्र का महीना तो आ गया, सम्मत नहीं आया। आप आनंद पूर्वक राज्य करें, जाइए, हमारा आशीर्वाद है। ज्योतिषी जी कहते हैं और चिरकाल तक पृथ्वी तल पर रहे। कहते हैं उन्होंने 10,000 साल राज किया था।
सर्वे अप सुखिनः सन्तु सन्तु सर्वे निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुख माँ पुनीयातः, अर्थात सब सुखी और निरोग हों, सब लोग मंगलमय दिन देखें, किसी का कोई दुख न हो। भाई ज्योतिषी तो यही कहेगा बेचारा, उसे भी तो 2 पैसे कमाने हैं। ज्योतिषी के इस पंचांग को सुनकर उसे तांबूल सहित दक्षिणा देकर रामचंद्र विदा कर देते। तब तक माली बांस की टोकरी में फूलों की मालाएं लिए राम के समक्ष लाकर उपस्थित करता। अब वो चले गए ज्योतिषी महाराज भी अपनी दान दक्षिणा लेके तंबाकू लेकर के पान तंबाकू, और फिर आ जाता है माली अपनी फूलों की टोकरी लेकर के, और उसमें राम उन मालाओं को वहाँ उपस्थित जनों में वितरण कर लो, वही पहनो, वितरण कर स्वयं भी पुष्पमाल्य धारण करते, खुद भी पहन लेते। तब ये जो है दिनचर्या रामचंद्र जी की थी दोस्तों। आपने देखी राज्य कांड से ये जो है आनंद रामायण है, ये सचमुच वाल्मीकि ने आनंद में लिखी है और सारी बातें जो है खुल करके बताई हैं दोस्तों, जो अन्य रामायणों में नहीं है इसमें है। तो दोस्तों आपको ये प्रसंग कैसा लगा बताइए, कमेंट करके बताइए दोस्तों। और इन चीज़ों को पढ़ने से हमारा मकसद यह कतई नहीं है कि हम किसी धर्म की, किसी व्यक्ति विशेष की, किसी देवता विशेष की, किसी अवतार विशेष की, किसी भगवान विशेष की, किसी ग्रंथ विशेष की, किसी की निरादर नहीं करना है, अपमान नहीं करना है, क्योंकि ये हमारे सभी देश में पैदा हुई महान विभूति थी। लेकिन अफसोस होता है कि इन धर्म ग्रंथों में इन धर्म के लेखकों ने किस तरह से इन हमारे महान पुरुषों का, हमारे इन देवी देवताओं का चरित्र चित्रण किया है। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। अपने प्रिय चैनल ढोल में पोल को सब्सक्राइब करते रहें और सुनने के लिए आप सब मित्रों का हृदय से आभार। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत दोस्तों।